गुड मॉर्निंग गाइस। मैं फिर से आ रही हूँ ऑब्जेक्ट वन वर्ड के आंसर लेकर। आई होप यू आर गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अकाउंट के फर्स्ट पेपर के साथ, छोटे से वन वर्ड के आंसर 30 मार्क्स की तैयारी के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये किस प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है? आपसे सिद्धांत पूछा है। जो अकाउंट में अपन जानते हैं कि दो ही सिद्धांत, एक गहरा लेखा और दोहरा लेखा। तो आपको समझ में आ रहा, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, यह सिद्धांत दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित है। जिसे अपन कह सकते हो क्रेता और विक्रेता। क्रेता की पुस्तक में भी एंट्री की जाती है और विक्रेता की पुस्तक में भी एंट्री की जाती है। इसी से एक मेन रीज़न है उसका दोहरा लेखा पद्धति कहने का। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं। उधार खरीदे हुए माल को अपलिखित किया जाए। उधार खरीदा हुआ माल किस पुस्तक में अपलिखित किया जाता है? तो किस में किया जाता है? क्रय पुस्तक में। अगर यही पूछा जाए ना क्वेश्चन कि उधार बेचा हुआ माल किस पुस्तक में या माल को किस में अपलिखित किया जाएगा, तो कहेंगे आप विक्रय पुस्तक में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना क्या कहलाती है? तो व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट कहलाती है बट्टा। अगर कोई व्यापारी अपने ग्राहक के लिए बट्टा देता है तो उसकी ग्राहकी या दुकानदारी और बढ़ती, इसलिए उसे बट्टा कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं। किस इकाई की जीवन काल में जिस मूल्य संकल्पना पर आधारित है वित्तीय विवरण वह है? कौन सा? लेखांकन अवधि। पता है व्यापारियों की लेखांकन अवधि कितने दिन की होती? 1 वर्ष की होती। अब 1 वर्ष वो 2 डेट पर निर्धारित है, जैसा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और दूसरी कही जाती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो दोनों में ये 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं। कई बार ये पूछ लिए जाते हैं कि जीवन काल, या ये पूछा जाता है कि व्यापारी का वित्त वर्ष कितने दिन का होता है या कब से कब तक का होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण नहीं है, तो वेतन अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। कई बार प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण पूछा जाता है या अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण पूछा जाता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो खाते 3 प्रकार के होते हैं। आपको ये लिख के मैसेज करना है कि खाते में 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। 2 खाते मैं बताती हूँ, नाम मात्र का खाता, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता। अब बताइए में कौन कौन से खाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय लेन देन के लिखित प्रमाण को कहते हैं, उसका मूल प्रलेख कि वित्तीय लेन देन के लिखित प्रमाण होता है जिसे मूल प्रलेख कहा जाता है। चलिए तो आगे के क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के जनक किसे कहा जाए? लूकस को कहा जाता है। इसमें अकेले सिद्धांत के जनक को नहीं, कई बार आपसे सन पूछा जाता है जो 1494 है, और स्थान पूछा जाता है इटली। तो ये तीनों क्वेश्चन में से कोई, माने तीनों में से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। या तो उसके जनक पूछे जा सकता है, या टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, या स्थान पूछा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाम मात्र की चिट्ठी तैयार करता है, कौन करता है? विक्रेता ही नाम मात्र की चिट्ठी तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दैनिक पंजी में कितने कॉलम होते हैं? आप लोग से 1 वर्ड में कई बार जैसे तलपट हुआ, दैनिक पंजी हुई, या खाते हुए, तो इससे कॉलम पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे रोकड़ बही का कॉलम पूछ ली जाए तो कितने होते हैं? तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए तो अपन इसको लेते हैं। दैनिक पंजी में कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ और रकम। रकम मतलब अमाउंट का होता है जो डेबिट और क्रेडिट होता है। नेक्स्ट लेते हैं। विक्रय बही का लेखा कार्य के लिए होता है। विक्रय बही का लेखा किसके लिए होता है? उधार के लिए होता है, क्योंकि क्रय बही का क्रय पुस्तक में किया जाता है, तो विक्रय बही का लेखा उधार का लेखा विक्रय बही में किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
बीजक वही खाता वही कहलाती है। बीजक वही को खाता वही कहते हैं, खाता वही को सहायक वही नहीं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक समाधान विवरण व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। खाता बही के प्रारूप में कितने स्तंभ होते हैं या खाता बही के प्रारूप में कितने कॉलम होते हैं? तो यहाँ कितने होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण में सम्मिलित है। वित्तीय विवरण में कौन कौन से खाते शामिल किए जाते हैं, ये पूछा जाता है। तो वित्त क्या कहा जाता है? तुलना पत्र। तुलना पत्र एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट वाली बुक्स उसमें तुलना पत्र लिखा होता है। तो कई बार बच्चों को चिट्ठा शब्द याद रहता है लेकिन तुलना पत्र शब्द नहीं रहता, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलना पत्र किस खाते को कहा जाता है, किस के वित्तीय विवरण से रिलेटेड है। तो तुलना पत्र और चिट्ठा दोनों एक ही है। नेक्स्ट कौन सा लेते हैं? लाभ हानि खाता। चलिए, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए दोनों स्थानों पर, एक क्रेता के एक विक्रेता के, क्योंकि अपन दोहरा लेखा प्रणाली के तहत खाते कितने प्रकार के खातों को कैसे लिया जाता है? 2 से, एक क्रेता की एक विक्रेता, इसलिए दोहरा लेखा पद्धति या दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट लेंगे, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किस पे किया जाता है? जो दोनों में कम हो, लागत या बाजार मूल्य, जो दोनों में कम होता है उसी पर अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। पूर्वदत्त व्यय को दिखाया जाता है किसके? संपत्ति पक्ष में। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि आदत्त व्यय को किस में दिखाया जाता है? ये दोनों कह सकते एक सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं। अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इसे दोनों को साथ में लिया। तो पूर्वदत्त व्यय अगर संपत्ति में तो आदत्त व्यय दायित्व में। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं, सामान्यतः अपूर्ण लेखे रखे जाते हैं किसके द्वारा? व्यापारी द्वारा ही अपूर्ण लेखे रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति कैसी? अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। एक क्वेश्चन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कि ख्याति के कितने प्रकार हो गए, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ख्याति के कितने प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संपत्ति का जीवन काल होता है। तो हर एक संपत्ति का कोई ना कोई जीवन काल होता ही है, क्योंकि एक व्यापारी अगर इस्तेमाल कर रहा है तो खरीदते समय बता दिया जाता कि ये इतने साल चलेगी, इसका इतना मेंटेन रहेगा, या 1 साल तक कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे 4-5 साल एक स्थायी संपत्ति के लिए जीवन काल के बारे में पूछा जाता। तो प्रत्येक संपत्ति का जीवन काल कैसा होता है? सीमित होता है, तभी सीमित संपत्ति पर हिरास लगाया जाता है। लेखांकन का प्रमाण विवरण होता है, कैसा होता है? मौखिक होता है। प्रत्येक नामे के लिए होना आवश्यक है, क्या है? जमा। अब मैं फिर एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए, IFRS का पूरा नाम आपको कमेंट्स करके भेजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की भाषा। तो लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। पूंजी घटती है, कब घटती है पूंजी? जब आहरण किया जाता है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी के लिए हैं और कुछ आपके गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से क्वेश्चन लिए। तो ये दोनों हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूलों के हिसाब से पेपर को कंबाइन ऐड करते हुए मैंने सेट किया है, जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से, फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से है, और एनसीईआरटी का पूरा ध्यान रखा गया है और मार्क्स का भी ध्यान रखा गया है कि जैसे डिवाइडेशन हो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है। चलिए, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, ये किस प्रकार की मान्यता पर आधारित है? तो ये दूरदर्शिता की मान्यता पर आधारित है। जैसे हिरास दूरदर्शिता की मान्यता पर आधारित है, तो उसी प्रकार से ये कहा जाता है व्यापारी को लाभ की अपेक्षा ना करे लेकिन हानियों के लिए पहले से प्रावधान रखे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी मैं विकल्प लेके आऊँगी।
तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।